अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ सिंध के प्रोग्राम स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नाजिया मीर। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम उस अजीम दरिया से मुतालिक है जिससे कई तहजीबें मुंसलिक है। जी हाँ, बात हो रही है दरियाए सिंध की, जो अपनी अजमतों और रिफ़तों के सबब इस खित्ते के लिए किसी नेमत से कम नहीं। चीनी इलाके तिब्बत में हिमालय का एक ज़ेली पहाड़ी सिलसिला कैलाश है। कैलाश के बीचों बीच कैलाश नाम का एक पहाड़ भी है जिसे दरियाए सिंध का मिंबा माना जाता है। इसी सिलसिले में से दरियाए सिंध समेत बड़े सगीर में बहने वाले 4 अहम दरिया निकलते हैं। कदीम असातीरी दास्तानों के मुताबिक दरियाए सतलज हाथी के मुंह से निकलकर मगरबी सिमत में बहता है। गंगा मोर की चोंच से निकलकर जुनूबी सिमत में बहता है। ब्रह्मपुत्र घोड़े के मुंह से निकलकर मशरकी सिमत में बहता है, जबकि दरियाए सिंध शेर के मुंह से निकलकर शुमाली सिमत में बहता है। एक ज़माने तक दरियाए सिंध की तहकीक झील मानसरोवर तक महदूद थी। 1811 में विलियम मूर क्राफ्ट ने इस इलाके का जायजा लेने के बाद ऐलान किया कि सिंध का नुक्ताए आगाज झील मानसरोवर नहीं, बल्कि झील में जुनूब से आकर मिलने वाली नदियां हैं। इस हवाले से मजीद तहकीक करते हुए सेवन हेडन 1907 में झील से 40 किलोमीटर ऊपर संगी कबाब के इलाके में जा पहुंचा और तब ये इंकशाफ हुआ कि वहां बहने वाली नदी गारतंग झील मानसरोवर को पानी मुहैया करती है। इसलिए गारतंग नदी दरियाए सिंध का नुक्ताए आगाज है। संगी कबाब शेर के मुंह को कहा जाता है। इसी मुनासबत से दरियाए सिंध को शेर दरिया कहा जाता है। गारतंग नदी शुमाल मगरबी सिमत से आकर झील मानसरोवर में मिलती है, फिर यहाँ से दरिया लद्दाख की सिमत अपना सफ़र शुरू करता है। दरिया के शुमाल में कुराकोरम और जुनूब में हिमालय के सिलसिले हैं। वादी नेब्रा के मकाम पर सियाचिन ग्लेशियर के पानियों से बनने वाला दरिया नेब्रा इसमें आकर मिलता है। यहाँ तक दरिया की लंबाई तकरीबन 450 किलोमीटर है, जिसके बाद दरिया पाकिस्तानी इलाके बल्तिस्तान में दाखिल हो जाता है। दरियाए सिंध के पाकिस्तान में दाखिल होते ही सबसे पहले दरियाए शेवक इससे जा मिलता है। 30 किलोमीटर मजीद आगे जाकर स्कर्दू शहर के करीब दरियाए शेगरास में आ गिरता है। आगे जाकर हिंदू कश के साये में दरियाए गिलगित इसमें मिलता है और फिर नांगा पर्वत से आने वाला स्टोर दरिया इसमें शामिल हो जाता है। ऊंची पहाड़ियों से दरियाए सिंध नशेबी इलाके में दाखिल होता है। तरबेला के मकाम पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर इसे डैम में तब्दील कर दिया गया है। थोड़ी ही दूर जाकर जर्नेली सड़क के पास अटक के मकाम पर दरियाए काबिल इससे आकर मिलता है। दरियाए सिंध का पहाड़ी सफर पोटोहारी पहाड़ी इलाके से कालाबाग तक होता है। कालाबाग वो मकाम है जहां पर दरियाए सिंध का पहाड़ी सफर खत्म होकर मैदानी सफर का आगाज हो जाता है। कालाबाग के ही मकाम पर सवा दरिया दरियाए सिंध में मिलता है। थोड़ा सा आगे मगरबी सिंध से आने वाला करम दरिया इसमें शामिल हो जाता है और आगे जाकर कोहे सुलेमान से आने वाला गोमल दरिया दरियाए सिंध से आ मिलता है। मुजफ्फरगढ़ से थोड़ा आगे जाकर पंजनत का मकाम आता है, जहां पंजाब के 5 दरिया जेहलम, चनाब, रावी, सतलज, ब्यास आपस में मिलकर दरियाए सिंध में समा जाते हैं। गुड्डू में दरियाए सिंध जुनूबी सिमत में बहता है। सखर शहर के बीच और लाड़काना और मोइंजोदड़ो के मशरक से गुजरता हुआ सेवन की पहाड़ियों तक पहुंचता है। हैदराबाद के पहलू से गुजरते हुए ठट्टा के मशरक से गुजरकर केटी बंदर में छोटी छोटी बहुत सारी शाखों में तकसीम होकर बहिराए अरब में शामिल हो जाता है। दरिया पारसी जबान का लफ्ज है जिसको संस्कृत में नदी, अरबी में नहर, तुर्की में नीलाब और अंग्रेजी में रिवर कहते हैं। संस्कृत में सिंधु का मतलब है समंदर या बड़ा दरिया। संस्कृत लुगत के मुताबिक सिंधु का बुनियादी लफ्ज सन्यद है, जिसका मतलब बहना है। यानी सिंधु का मतलब हुआ ऐसी नदी जो हमेशा बहती रहे या बहती हुई नदी। चंद मुहक्किकीन के मुताबिक सिंधु का लफ्ज सुध से निकला है, जिसका मतलब है बचाव करना।
ऋग्वेद के ज़माने 1500 कबले मसीह में सिंधु को सिंधु ही कहा जाता था। चंद कुतुब के मुताबिक ईरानी दौर 518 कबले मसीह में ईरान के शाह ने सिंध पर कब्जा किया तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू किया, क्योंकि उनकी जुबान में सीन नहीं था तो उन्होंने सीन के मुतबादल के तौर पर हे को इस्तेमाल करना शुरू किया और यूं ये दरिया सिंधु से हिंदू हो गया। यूनानी दौर 326 कबले मसीह में यूनानियों ने सिंध को हिंद कहा और इसका लहजा इंड कर दिया। नदी को इंडोस कहा जाने लगा, जबकि मुल्क का नाम इंडिका रखा। लातीनी ज़ुबान बोलने वालों ने इंडोस को इंडस और सिंध को हिंद और पूरे खित्ते को इंडिका से इंडिया बनाया। चीनी सയ്याह युआन ने 641 ईस्वी में सिंधु को संतो लिखा है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि दरियाए सिंध ने इस खित्ते पर कितने गहरे और देरपा असरात मुरत्तब किए। तो नाज़रीन, ये थी दरियाए सिंध की रवानी की कहानी। इस दुआ के साथ कि इस दरिया की रवानी सदा बरकरार रहे, इस प्रोग्राम से हम आपसे लेते हैं इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। सिंध की तहजीब, तारीख और सकाफत से जुड़ी मज़ीद कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के साथ, सिर्फ वॉइस ऑफ सिंध पर।